वैसे तो ज्योतिष में मंगल और राहु की युति जो है बुरी मानी जाती है और कोई आपस में मंगल और राहु का कोई अच्छा समझौता नहीं है, आपस में मित्रता भी नहीं है और ये युति बहुत बुरी होती है। मगर कुछ भावों में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है और कुछ भावों में सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। मंगल और राहु की युति को अंगारक योग हम कहते हैं और मंगल राहु की युति के लिए जैसे लग्न भाव है, द्वितीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, इनमें यदि युति है तो ये बुरा इफेक्ट करेगी। लग्न भाव में होगा तो स्वास्थ्य को नुकसान करेगा, द्वितीय भाव में होगा तो धन को अपव्यय ज़्यादा कराएगा, खर्च ज़्यादा कराएगा, चतुर्थ में होगा तो सुखों में कमियां डालेगा और माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। पंचम में यदि मंगल राहु की युति होगी तो संतान पक्ष में और विद्या पक्ष में कमजोर बनाएगा। सप्तम में यदि आएगी तो स्त्री पक्ष के सुखों में कमियां डालेगा। मगर कुछ एक दो भाव ऐसे हैं जो उनमें कुछ कमियां उतनी नहीं ज़्यादा होंगी। जैसे दसम भाव में है, दसम भाव में मंगल राहु की युति लगभग राजस्व विभाग आदि के बलवान, साहस का कर्म आदि के वे बलवान बनाएगा, उससे उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। एकादश में भी इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा और नवम भाव में भी उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। छठे में यदि मंगल राहु आते हैं तो दुश्मन आदि को दबाव करके रखने की क्षमता राहु और मंगल में होती है। तो इसलिए हमें यह विशेषकर ध्यान देना होगा, मंगल राहु की युति को बहुत बड़ा वो नहीं बनाना है हमें। इसमें कुछ भावों के लिए रिप्रेजेंट ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा मंगल राहु, इसलिए दसम, एकादश, नवम और छठे भाव को मंगल राहु की युति कोई बुरी नहीं होगी।